दिवाली और छठ पूजा के अवसर पे आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मेरी तरफ से छठ पूजा और दिवाली की शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आप मुझे एक बात बताइए दर्शकों, सवाल से शुरुआत करते हैं कि जब आप छोटे थे 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के, सबसे ज्यादा आपको क्या चीज आकर्षित करती थी? मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चों को कोई खाने की टॉफी वॉफी के बाद अगर कोई चीज आकर्षित करती है वो होता है जादू। बचपन से ही लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो चीज सबसे आकर्षक चीज होती है वो जादू। आप एक बच्चे के हाथ में 2 प्रकार की किताब दीजिए, एक स्कूल की दीजिए, एक जादू कैसे सीखिए की दीजिए, और एक चंपक टाइप की कोई कहानियों की देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा जो पहली किताब चूज करेगा वो जादू कैसे सीखे या जादू के रहस्य टाइप की चीज। जादू हमेशा से भारतीयों के मन मस्तिष्क के ऊपर एक आकर्षण की तरह छाया रहा है। आज इसी जादू के तहत में हम मौजूद हैं जादूगर पीसी जैन साहब के पास में, पीएस जैन साहब के पास। आप ये देख सकते हैं, इस चित्र, मुझे पक्का यकीन है कि इस टाइप के जादूगर का चित्र आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने किशोर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, अधेड़ अवस्था में जरूर देखा होगा। अब एक और चित्र दिखा रहा हूं, अब ये वाला चित्र देखिए। मैं अपने हिसाब से बात करूं तो पिछले 30 साल में, 35 साल में ये चित्र देखता हुआ ही मैं बड़ा हुआ हूं जादूगरों का। ये जादूगर जैन साहब है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां भी जादूगर जैन साहब का ये चित्र देख सकते हैं। एक और चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट है, आप देख सकते हैं। इसमें खुद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई है, उनके साथ में जो बहुत सारी भीड़ है, इसमें भी जैन साहब जादूगर साहब है। ये है जादूगर जैन साहब जो आप देख रहे हैं। जादूगर जैन साहब बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। जादूगर जैन साहब जादू के अलावा काव्य, कविता लिखने में, टैरो कार्ड में, एस्ट्रोलॉजी में, कई चीजों में गवर्नमेंट जॉब के ऊपर रह चुके हैं, इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और उसके अलावा होम गार्ड के अंदर भी ऊंचे दर्जे के आला ऑफिसर रह चुके हैं, और साथ में कई अलग वर्षों तक जादू के शो करते रहे। 1979 में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, और बहुत सारे, लगभग मतलब जिससे 6 ब्रीफकेस भर जाए, इतने सारे सम्मान पत्रों, ट्रॉफियों, अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं। इनके जीवन के विषय में आइए इन्हीं से बात करते हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। सर्वप्रथम दर्शकों को अपने विषय में बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम पीएस है, पूरा नाम पदम सेन जैन है जी। और मेरे को बचपन से ही जादू का शौक था। जब मैं गांव में था तभी से मेरे को जादू का शौक था, लेकिन उस समय न तो कोई अच्छा सिखाने वाला था और न ही कोई अच्छी तरह गाइड करने वाला था। इसलिए हमारे मोहल्ले पड़ोस में जो मदारी आते थे, उनको देख देख के मेरे दिल में उत्सुकता होती थी, लेकिन मदारी से मैंने संपर्क किया तो वो कोई बताने के लिए राजी नहीं था। उनकी बात भी ठीक थी, अपना सीक्रेट कौन बताए। समय बीतता गया और हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर के मेरी जॉब लग गई। मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एज ए शिफ्ट इंचार्ज भर्ती हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड हुआ। तो वहां से मेरे को जादू का, दिल्ली में देव कुमार आए थे, उनसे मैंने थोड़ी सी प्रेरणा ली। उसके बाद छिपीवाड़ा दिल्ली में प्रेमनाथ भार्गव थे, कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीखा। लेकिन मेरे असली गुरु जो मार्गदर्शक रहे वो रहे कानपुर के एन शर्मा, यानी के कैलाश नाथ शर्मा। तो उन्होंने मेरे को जादू अच्छी तरह सिखाया। वो गांधीनगर दिल्ली में रहते थे। उसके बाद मैंने जादू को एज ए सेमी प्रोफेशन बना और जादू देश विदेश में बड़ी ख्याति थी। विदेश में भी मैंने शो किए और दिल्ली में भी बहुत शो किए। दिल्ली के बाहर भी बरेली, हैदराबाद, ऐसे लाइक दैट जो शहर हैं उनमें मैं शो करता रहा। और लगभग जहां तक मैं गिनती गिनूं तो लगभग 4000 शो मैंने किए। 4000 के आसपास शो कर दिए देश भर में। देश भर में, और क्या नाम, बर्थडे पार्टी, लोकल शो वगैरह का। बहुत बढ़िया। और शो, दिल्ली के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी मैं रजिस्टर आया और वहां पर भी हर महीने लगभग 15-20 शो देते थे, उनके भी मैंने शो किए। कई संस्थाओं से मैं अटैच रहा, उन लोगों के भी मैं शो करता रहा। तो ये मेरे जीवन का रहा था। और मैजिक के द्वारा मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, डीफ एंड डब, यानी कि गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। हाँ, तो जादू के द्वारा उनका माइंड हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर मैंने प्रयास किया था। कुछ सफल हुआ, लेकिन बाद में वो स्कूल में उन्होंने क्लास लगाना बंद कर दिया। वो प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो गया। जादू के द्वारा हम बहुत से अंधविश्वास हटा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जादू के द्वारा हम अपने कैरियर में बढ़ सकते हैं। और किसी से मुलाकात करनी हो तो जादू के से हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और लोगों का अंधविश्वास हटा करके उनको
बहुत कुछ लाभ, यानी कि जान माल का भी लाभ हो सकता है, अगर लोग सुनना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें। किन किन ट्रिकों में जादूगर साहब, जैन साहब, आपका में बड़ी उपलब्धि रही, आपकी अचीवमेंट रही? हमने सुना है कि आप आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का तो कमाल का करते थे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या ट्रिकें आपकी मशहूर होती थी? ठीक, हमारा लगभग देखो 70 किस्म के मिराकल, अच्छा। जिसको कहते हैं, वो मेरे को मालूम है। भभूति बनाना, मन की बात बता देना, किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को बुला देना, दूर से बैठे हैं तुम्हारे घर का हालचाल बता देना, घर में से धुआं निकलना, कपड़े का जलना, घरों में पत्थर फेंकना, जो आ जाते हैं, ये सब इनके सीक्रेट मुझे मालूम है। और मैंने लोगों को बताता भी रहता हूँ, जो मेरे पास आते रहते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, वो बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है, वो अपने यानी कि शोषण से बच जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में बैठे रहे, अपने बेड पे ही बैठे रहे, अपने सोफे पे बैठिए और अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध लीजिए, ना बांध सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वहां से आप बाथरूम या किचन तक जाने की कोशिश करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप अपने ही घर में आंखें बंद करके अपने बेडरूम से बाथरूम तक जाने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ये जैन साहब, पीएस जैन साहब, जिनके बारे में मैं बता दूं, ये आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला चुके हैं, ये शो करते रहे। खुद उस समय के तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने इनको क्या करा था, झंडी दिखाई थी, झंडी दिखाई थी। जगदीश मुखी जी ने जो उस समय बड़े नेता एमपी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हुआ करते थे, उन्होंने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी और डॉक्टर कमाल दिखाने के बाद जब ये वापस आए तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने वो पट्टी खोली। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार ही हमारी सेंसिटिव पावर है। और उस समय आपको जान के ताजुब होगा, कोई भी ट्रैफिक बंद नहीं हुआ। अच्छा। कोई भी ट्रैफिक बंद किया, 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ईस्ट वेस्ट वगैरह, यानी कि राजनिवास से, मतलब कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक वरक सब चलते हैं। उसमें कोई किसी को डिस्टर्बेंस, ना किसी ने किसी को रोका गया, ना किसी को डाइवर्ट किया गया, स्मूथ चलता रहा। और इसका प्रमाण ये है कि दिल्ली पुलिस ने हमें इनाम दिया, सर्टिफिकेट दिया और 500 रुपए इनाम दिया। अच्छा। वो हमारे पास ये हवा में बातें नहीं, वो प्रमाण पत्र चाहे हम जब दिखा सकते हैं। कविताओं का शौक कैसे लगा? जादूगरी का शौक तो समझ में आता है। कविता को शौक एक्चुअली मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, तो थोड़ा धार्मिक किस्म का आदमी था, तो मेरे पास टाइम भी होता था। मैंने कहा कुछ पढ़ाई लिखाई करो, तो मैंने फिर ऑनर्स इन हिंदी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ऑनर्स इन हिंदी किया, तो इसका लाभ हो, तो फिर मैंने कविता लिखनी शुरू करी। कई जो लेख लिखने शुरू किए, वो कभी मौका मिला तो मैं लेख भी दिखाऊंगा। एक लेख मैंने लिखा था अब से 30 साल पहले कि लोगों को अंगदान करना चाहिए। उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, इतना लंबा हो जाएगा। और दूसरे एक कविता मैंने लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ, यानी कि उनके धर्म पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री को भेंट की है, जो धरती के लाल में भी उसको शूट हुआ हुआ है और अभी तक उनके म्यूजियम में वो लगी है, और कभी होगा तो मैं उसको आपको दिखाऊं। बहुत बढ़िया। हमने सुना है कि अब आप टैरो कार्ड में भी दिलचस्पी लेने लगे, इस विषय में बताइए। हाँ, टैरो कार्ड एक ऐसी प्राचीन विद्या, भारत की विद्या नहीं है, विदेश की विद्या है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, माइंड रीडिंग है, इस तरह की एक विद्या है भविष्य बताने के लिए, वो है टैरो कार्ड। वो टैरो कार्ड मैं अब करता हूँ, वो लगभग 7-8 हजार आदमियों का मैं अब तक टैरो कार्ड कर चुका हूँ, और लोगों को काफी दिलचस्पी है और काफी बातें ठीक भी होती हैं। इसके अलावा हमें पता चला है कि आप मनोविज्ञान से संबंधित और वो क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी कई ज्ञान के अंदर बहुत माहिर है, उसके विषय में भी बताएं। हाँ, हस्तरेखा, जैसे बताया, हस्तरेखा में देखता हूँ। और हस्तरेखा के अलावा माइंड तिल, जो आपके बॉडी के ऊपर तिल होते हैं, एयरप्लेन मोड पे डाल देना। हाँ। जो तिल होते हैं उनका भी मैं करता हूँ। और फेस रीडिंग भी मैं करता हूँ कि आदमी का चेहरा देख करके उसके बारे में कुछ बातें बताऊं। फेस रीडिंग का दिन अभी लगता है कि मैं और कुछ भी नहीं सीखा, वो सीखना चाहता हूँ। लगभग मेरे घर में 1500 किताबें थी, अब घट करके सिर्फ 100-200 रह गई, क्योंकि उम्र के साथ में उनको थोड़ा सा, लगभग 1500 किताबों का मैंने अध्ययन किया। बहुत बढ़िया। वो लोग जो आपको देख रहे हैं और आपको सीखते रहे,
तो क्या आपके जिस समय आपके चमत्कार देखते थे, आपकी बहुमुखी प्रतिभा देखा करते थे, तो क्या सीखने के लिए इच्छुक नौजवान भी आते थे? नौजवान भी आते थे, और कई दफे तो ऐसा मिराकल हुआ कि जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक, मैं जादू का शो दिखा रहा था, एक बच्चा रोने लगा बहुत जोर जोर से। तो उसने कहा कि आप इसको जादू से चुप करो, ये नहीं चुप होता। ये धर्म, मैं धर्म संकट में था कि मैं इस, कैसे सुनाऊं उस बच्चे को, कैसे उसको रोने से रोकूं। तो लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना था, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बच्चे को मेरे को दो। मैंने उस बच्चे को दो, तो थोड़ा पुचकारा और वो एकदम चुप हो गया। सब कहेंगे जादू से ठीक हुआ, लेकिन ये जादू से ठीक नहीं हुआ। हो सकता है मेरी ममता से ठीक है, हो सकता है मेरी इंप्रेशन से ठीक है, हो सकता है मैंने उसको गोद में अच्छी तरह संभाला इससे ठीक हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जादू से इसमें कोई ताल्लुक नहीं थे। लेकिन वहां पे पूरी ऑडियंस को ये हुआ कि ये जादू से ठीक हो। लोग बड़ी जिज्ञासा से आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों देश के लोग आपको देख रहे हैं। कौन सा वो जादुई मंत्र हुआ करता था जो आप स्टेज पे बोला करते थे और बड़े मशहूर थे आप उसमें? और उस समय मेरा था होकस पोकस गिली गिली। अच्छा। मेरा एक मंत्र था, यानी कि डायलॉग कह लो, मंत्र कह लो, उसको कुछ भी कह लो, कि हर एक जादूगर कुछ ना कुछ अपने शो में बोलता है। जैसे गोगा पासा गिली गिली बोलते थे, और वो जो कई लोग कहते हैं होकस पोकस। कई लोग अपने किस्म के लोग इस चीज की बातें नहीं करते, वो सीधा जादू दिखाते हैं, वो कोई ऐसा नहीं बोलते। लेकिन मेरा था होकस पोकस गिले गिले, क्योंकि जादू में भी बहुत मॉडर्न हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वो ट्रेडिशन थोड़ा कम होने लगा। जादू दिखाते दिखाते, जादू के शो करते करते, जादू में इतने सारे अखबारों और पत्रिकाओं में छपते छपते जादूगरों की सोसाइटी बनाने का विचार कैसे आया? सोसाइटी सोसाइटी का विचार हुआ कि यहाँ पे कोई जादूगर को हम लोग, मैं या दो तीन आदमी थे जो थे, मैंने कहा कुछ लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस विद्या को सिखाना चाहिए और सीखना चाहिए। तो एक ही हम लोग एक विचार के लोग मिले तो हम उसमें कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर एक विचार के लोग नहीं मिले तो आपस में क्रेश हो जाता है, हमारी सोसाइटी भी ना डाउन और सामाजिक स्तर भी कुछ नहीं होता। इसलिए एक विचार के लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैंने एक सोसाइटी बनाई, जिसका नाम रखा सोसाइटी ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो कि 78 में रजिस्टर्ड कराई थी। उसके द्वारा हमने फिर जादू को प्रोत्साहन करने के लिए मैजिक अवार्ड शुरू किया। अच्छा। यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड होते थे, हर एक हाँ। फिल्म में अवार्ड थे, लेकिन मैजिक में आज तक कोई अवार्ड नहीं था। हाँ। तो मैंने शुरू में ये शुरू किया कि इनको अवार्ड दे करके प्रोत्साहित किया जाए जादूगरों को। जो जादूगर छोटे थे बड़े थे अपने फील्ड में आए थे पूरी इंडिया से, उनमें से एक एक सेलेक्ट कर करके हर साल में 31 मई को मावलंकर भवन में करता था शो। दिल्ली के रफी मार्ग पर जो मावलंकर भवन है, डेट फिक्स होती थी, टाइम फिक्स होता था हमारा, और उसमें हम डेट चेंज नहीं करते थे, ना ही टाइम चेंज करते थे, कोई आए ना आए। उसमें पूरी भीड़ उस समय, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पेपरों की कटिंग है, लगभग 50-60 अखबारों में उस समय आता था। तो उनको लगभग 75 जादूगरों को हमने अवार्ड दिया। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और उनको अवार्ड, हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते, और दर्शकों को भी हम फ्री दिखाते थे। सन 1965 से लेके और अभी 2024 तक आपने कंटिन्यू अपनी जादूगरी वाली क्षमता प्रतिभा बरकरार रखी। ऐसे में क्या क्या कहीं कठिनाइयों का या किसी प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ा? नहीं, कठिनाई का तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन बल्कि इससे मुझे सफलता बहुत मिली। अगर मुझे किसी से कांटेक्ट बनाना होता था, मैं इतना अमीर आदमी नहीं था कि लोगों को इम्प्रेस कर सकूं, इतना मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं। एक लिमिट ही मेरे अंदर इंटेलिजेंस थी, बहुत जाने थी। लेकिन अपने जादूगरों से, जादूगर की ट्रिक दिखा करके, जादू दिखा करके मैंने बड़े बड़े लोगों को इम्प्रेस किया। उनसे मेरे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट रहे। दिल्ली के हमारे जो थे पीएन बेल, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन थे एनडीएमसी के, मिस्टर उमेश सहगल थे, जो दिल्ली के बाद में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बने। ऐसे ऐसे मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, शीला दीक्षित जी, साध सिंह जी, ऐसे ऐसे लोगों से जितने भी थे इम्प्रेस अपने जादू से किया, और जादू से मेरे कॉन्टेक्ट बच्चे, मान भी मिला, सम्मान भी मिला, पैसा भी मिला। ये पालिका समाचार है, ये एक पत्रिका है जो एनडीएमसी क्षेत्र में निकाली जाती है। मेरे हाथ में ये सन 2000 का अंक है, आज से 24 साल पुराना। एक समय ऐसा रहा, 80 का दशक, 90 का दशक, 70 का दशक, 70, 80, 90 का दशक, जिस समय में तूती बोला करती थी पीएस जैन साहब की, जादूगर पीएस जैन साहब की। उनके शो, उनका आना जाना, उनको अपने घर में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाना, उनसे हाथ मिलाना तक ऐसा माना जाता था जैसे आपने सुनील गावस्कर से या सुनील दत्त से हाथ मिला लिया हो। प्रेमचंद
पीएस जैन, जी, क्या पद्म सेन जैन। पद्म सेन जैन साहब का ऐसा ब्रांड नेम हुआ करता था। ये पत्रिका है इस तरीके की, इसी पत्रिका में नहीं, विभिन्न पत्रिका, किन किन अखबारों मैगजीनों में कितने लगभग आसपास के में आपके लेख छपते रहे, आपके ऊपर लेख छपते रहे? एक तो हमारा ये आपका नवभारत टाइम्स, अच्छा। नवभारत टाइम्स में आपका संडे टाइम्स, ये हेलो दिल्ली आता था। जी और आपका ये नंबर टाइम्स का है जी। ये पालिका समाचार, जी और आपका हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ संडे टाइम्स उस समय निकलता था, शायद अब भी जी जी निकलता जी, अभी होगा, निकलता है। अभी निकलता संडे टाइम्स। और कुछ लोकल अखबार थे, तो कोई 20-25 के करीब, उनके मेरे पास कटिंग है, नाम तो पूरा लिस्ट कोई बनाना प्रॉब्लम नहीं, मुश्किल नहीं। मतलब लगभग और उस समय के हिसाब से बोलो तो 30-40 पत्र पत्रिकाओं में जी आपके जी विषय में जी, छपता था। ऑलरेडी अपना इंटरव्यू भी मेरा होता। आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ में कभी कोई शो करने का विचार आया? नहीं, 2 दफे मेरा आकाशवाणी पे इंटरव्यू हुआ, और दूरदर्शन में 1 बार हुआ। अच्छा। कितने सम्मान समारोह वगैरह में आपका जाना हुआ? मैंने सुना है आपको इतने अवार्ड मिले हुए हैं कि एक कमरा तो पूरा आपके अवार्डों से ही शायद हाँ, भरा पड़ा है। लगभग 100 के करीब अवार्ड है मेरे पास। और मेरे को लगभग 40 जो सोसाइटी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर जाने का गौरव प्राप्त हुआ। अच्छा। देश के विभिन्न भागों में, हैदराबाद, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, उडुपी, जयपुर, उदयपुर, गोवा आदि आदि। दर्शक बड़ी रोचकता से सांस बांधे हुए आपको देख रहा है, अपने जीवन का कोई अविस्मरणीय घटना आपको याद रही है? एक दफा मैं जादू शो दिखा रहा था, एक बच्चा बड़ी उत्सुकता से, छोटा बच्चा था, उड़ने लगा, और मेरे शो में डिस्टर्बेंस भी हो रही थी, मैं भी परेशान था। लेकिन मैंने कहा बच्चे को चुप करा लो, लेकिन इन्हीं पे रखना। लेकिन बच्चे को चुप करा लो, लेकिन वो कहती है बच्चा चुप नहीं होता जी। मेरे शो में डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इस बच्चे को मेरे पास लाओ, मैं इसको चुप कराता हूँ। सारे लोग देखने लगे, मजाक सा उनके दिल में भाव जो था वो मजाक का भाव था। लेकिन कुदरत की बात है, या मेरे कुछ इंप्रेशन है, या बोलने का तरीका है, मैंने उसको जैसे ही गोद में लिया, बच्चा एकदम चुप हो गया, और उसके बाद मेरी वहां पर जादू के लिए बड़ी प्रशंसा। अच्छा, हमने आपकी जादूगरी पे या जादू कला पे काफी बातचीत करी। वर्तमान में आते हैं। लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद में जादू कला पे और जादू प्रदर्शनों का अब उतना अच्छा दौर नहीं रहा। क्या महसूस करते हैं? पहले और अपने, जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ये यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि टीवी पे भी इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तब के अपने आप जादू में कितना महसूस कर रहे हैं हाँ, उस समय अंतर? जादू सीखना बड़ा मुश्किल था। एक एक आदमी का कम से कम 10-15 साल तो उसको वेस्ट समझ लो, या जिनके बेकार ही चले जाते हैं जादू सीखने 15 साल सीखने में। हाँ, 10-15, क्योंकि गुरु लोग बताते हैं कि आप जाओगे, एक ट्रिक बता दी, इस पे प्रैक्टिस करके आओ। और जादू का जो हमारे स्पेशल सामान या कुछ डेकोरेशन सामान होता, दिल्ली में यहाँ आसपास नहीं मिलता था। अच्छा वो सारा कलकत्ते से मंगवाना पड़ता था। अच्छा। और लोगों जो जादू करते बड़े बड़े, वो कहते हैं हम ऑर्डर करेंगे, पैसा पहले एडवांस जमा करो, कलकत्ते से बन के आएगा। उसी बहाने जाने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते थे, और इतना पैसा उस समय लोगों के पास नहीं होता। लेकिन अब मोबाइल हो गया, फेसबुक हो गया, सिखाने वाला हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, अब सीखना आसान हो गया। अगर कोई सीखना चाहे, अब बहुत अच्छा मौका है, उसको सीखने की कोशिश करे, तो उसके पास साधन भी है, सिखाने वाले भी है। पहले बड़े बड़े जो जादूगर थे, वो किसी को सिखाते नहीं थे, किसी को, जिसको एक देसी भाषा में कहना, मुंह नहीं लगाते थे, वो कोई नहीं सिखाता। लेकिन आप किसी आज जाओगे, हर एक आदमी आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो अच्छा आदमी है, जो इन चीजों को समझता है। अंतिम हाँ, बातों की तरफ आते हैं। पद्म सेन जी, ये बताइए कि क्या कहते हैं, अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, नवंबर माह में आपके पास में छठ पूजा आने वाली है, दिवाली का समय चल रहा है, तो आपसे अगर लोग बाग जादू सीखना चाहें तो क्या संभव है, आ सकते हैं मिलने? हाँ, मिलने आ सकते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट सीख सकता है, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जादू कला सिखाने के अलावा और किन किन कलाओं में आप लोगों की सेवा इस समय दे रहे हैं? हमने सुना है कि आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड और भी कई चीजें। वैसे सेवा का मेरे, जो मैं जहाँ से सोसाइटी में रह रहा हूँ, ये 15 साल से मैं लगातार यहाँ सक्रिय हूँ। अच्छा। लगातार लोग, मतलब मैं यहाँ पर इतनी सेवा की है कि सोसाइटी के हमने 4 चांद लगा दिए, और 15 साल से मतलब कंटिन्यू में इसका सचिव अच्छा। हूँ। और जो हमारी सोसाइटी में कुछ काम नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार किए, और मैंने मिल करके इस सोसाइटी में को इतना बढ़िया बना दिया, एक एक फ्लैट की कीमत कम से कम 5-5 लाख रुपए बढ़ गई। और ये मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ, और सबसे मेरा प्यार है,
और मोहब्बत है। अगर कोई जादू सीखना है, चाहे टैरो कार्ड सीखना चाहे, पामिस्ट्री सीखना चाहे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और कोई अंधविश्वास का पर्दाफाश कराना चाहे उसको भी मैं बता सकता आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में बैठे हुए आप देखिए इस समय में पदम सेन जैन साहब, जो जादूगर पदम सेन साहब, तो आपको कुछ जादू की चीजें दिखाने वाले हैं। देखिए इनके करतब जी। हाँ सर, ये पकड़िए आप जी, इन्होंने मुझे एक ये रस्सी दी है जो पकड़वाया है, इसका एक सिरा। हाँ देखिए ये रस्सी, ये नए ये बंडल से प्लेन रस्सी है जो बाजार में नाड़ा भी कहते हैं, जिसे हमारी तरफ आपको आम सामान्य तौर पे मिल जाएगा। कोई जादूगरी का ताम झाम नहीं है, ये नहीं है कि अलादीन के चिराग से कहीं से निकला है, सिंपल सा है। इसलिए मैंने बंडल से निकाली ताकि जी, ना हो गया। सिंपल बंडल से निकाली गई है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, कोई रहस्य नहीं है जी। हाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई इसमें कोई जोड़ नहीं लगा हुआ। आप खींचिए सर। जी, मैंने इसे खींचा, मेरे सामने मजबूत सी है, ठीक है, अब बिल्कुल नॉर्मल सी है। हाँ देखिए, ये जैसे मैंने रस्सी लिया और इसको मैंने, सर ये कैंची लीजिए। मैंने एक कैंची ली है, ये कैंची मेरे हाथ में है, और जादूगर साहब ने मुझसे कहा कि मैं एक सिरा काट, हाँ काट दीजिए। ये मैंने एक सिरा काट दिया है। ये रस्सी का सिरा मैंने अपनी आंखों के सामने काट दी है। एक रस्सी के दो एंड होते हैं और दो के कितने हो गए? चार। चार, एक, दो, तीन, चार। एक एक रस्सी दो सब में कट गई। एक रस्सी के दो एंड, दो के चार, 1 2 3 एंड 4। मैंने ये रस्सी काटी, सामने आपकी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये दो टुकड़े के हो गए हैं जी। दो ये हो गए, दो ये जी। तो ये रस्सी आपने किसके कहने से काटी? मैंने आपके कहने से काटी। मेरे कहने से जोड़ दो। मैं जोड़ नहीं पाऊंगा साहब, हाँ क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूँ, हाँ। और ना ही मुझे जोड़ने की कोई कला मालूम है। देख सर, इसीलिए तो हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इंडिया में कोई किसी को नेगेटिव बात करता है तो एकदम पकड़ लेता है। जी। गाली देने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं, जी। कोई कॉलेज जी। नहीं, सबसे पहले बच्चा गाली सीखता है। जी 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 जी। ठीक इसी तरह हमें कोई अफवाह पढ़ानी देश के बारे में, उसने ये कर दिया, समाज के बारे में या घर के बारे में, हम एकदम यकीन कर लेते हैं। अपने दिमाग को पॉजिटिव फेंकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमेशा अफवाहों में ध्यान मत दो, पॉजिटिव बातों को किसी के कहने में मत आओ। जैसे कि आपने मेरे कहने से एकदम से काट दी, तो एकदम काट तो दी, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम देश को, समाज को नहीं जोड़ सकते। अफवाह फैलाते हैं कि देश को खंडित कर सकते हैं, समाज को बेकार कर सकते हैं, ठीक इस तरह। लेकिन ये जुड़ेगी कैसे? प्यार से है। ये देखो, मैंने इसके एक गांठ लगा दी। ये गांठ जादूगर साहब ने मेरे सामने इस रस्सी में जो मैंने कैंची से काटी, उस पर एक गांठ लगाई। लेकिन एक आपने दोहा पढ़ा होगा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। ये गांठ में मिल रहा है, ये कोई उस समय रहीम ने कहा था। अगर मैं होता तो मैं कहता हूँ गांठ में नहीं मिला, दिल बगैर गांठ के भी मिल सकता है। वो बात कैसे? सर जैसे मैंने आपको बताया मिले गांठ पर जाए। अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, मेरे पास एक मंत्र है, होकस पोकस गिले गिले। आपके कौन सा मंत्र है? प्यार का, मोहब्बत का। अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगा तो नहीं होगा, दिल जुड़ेगा नहीं। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, ज्यादातर लेडीज में क्या होता है, तो किस किस्म की साड़ी पहनी हुई है, कैसे मटक रही है। लेकिन अगर हमारा दिल साफ होगा तो प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे प्यार से रह सकते हैं। वो कैसे? मैं कोशिश करूंगा इस गांठ को जोड़ने की। हाँ सब खींचिए। इन्होंने उसी रस्सी को अपनी उंगली में लपेटा और मुझे खींचने को कहा, और ये मैं खींचता चला जा रहा हूं। ये गांठ नहीं निकली। देख रहे हैं कि सामने की तरफ एक गांठ है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक। वो नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? मैंने मंत्र नहीं पढ़ा था। अच्छा। अगर जब तक आपके दिल में प्यार नहीं होगा, आपके दिल नहीं मिल सकते, समाज नहीं उठ सकता, देश नहीं उठ सकता। लेकिन मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप, मैं तो मंत्र छोड़ लीजिए, आप, मैं तो मंत्र पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे प्रेम का मंत्र। मैंने ये लिया मंत्र पढ़ा, होकस पोकस गिली गिली, होकस पोकस गिली गिली, होकस पोकस गिली गिली। जादूगर साहब ने एक पेन लिया, इनकी पॉकेट से, सिंपल सा पेन है, और लेके इस गांठ, इस रस्सी के ऊपर घुमाया, और मुझसे कहा कि मैं इस रस्सी को खींचूं। मैं इस रस्सी को आपके सामने खींच रहा हूं। यहाँ ओ दर्शकों, मैं हैरान हूं, और आप भी हैरान हो सकते हैं। कोई यह दुराव छुपाव नहीं है किसी प्रकार का, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं अपने का, कोई पर्दा नहीं है काले रंग का, कुछ नहीं। और ये गांठ जुड़ी, ये रस्सी पूरी साबुत है, कोई गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ है, आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने। अभी इस रस्सी के अंदर में गांठ थी, इन्होंने सिर्फ उस पर एक मंत्र पढ़ा और रस्सी को अपनी उंगलियों से आजाद करा, तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे है, साबुत रस्सी है, कहीं कोई गांठ नहीं रह गई। अभी ये कैंची से काटी गई और गांठ आपने देखी। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। होता है, लड़कियां औरतें जेब में भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ नोटों में भी लगाते हैं,
और ये रबड़ बैंड हमने ले लिया। ये मेरी 2 उंगलियां, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इसको मैंने इसके अंदर फंसा लिया। कौन सी अंगूठे का है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, दूसरी ये उंगली इसके अंदर फंसा लिया। ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहे, ये अंगूठे की तरफ वाली उंगली में है, और इसको मैंने ऐसे किया और मंत्र पढ़ा, फोकस फोकस गले ये बैंड। हाँ, क्या बात है। इन्होंने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के अंदर में ये सिंपल सी रबड़ बैंड डाला, जो स्कूल की बच्चियां अपनी बालों में लगाती हैं, और अंदर की तरफ करके यूं खोला और इलास्टिक इधर से उधर वाली उंगलियों में पहुंच गई। बहुत बढ़िया। एक बार और देखिए, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, अंगूठे के साइड वाला, जी, और इसको हमने ऐसे किया। हाँ। और मंत्र वही पड़ा, फोकस फोकस गिले गिले। हम देख के बड़े हैरान हैं कि रबर बैंड इस दो उंगलियों से हटके अपने आप ही उन 2 उंगलियों तक चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अंदर आपका ये भी आ सकता है कि ऊपर से उछल के जा सकता है। देखिए सर, अब ये मैंने लाल रंग का बैंड लिया, इसको मैं उंगली से क्रॉस कर दिया ताकि जंप ना कर सके। अच्छा, लोगों के दिमाग में वो ऐसे जंप करके चला गया होगा, लेकिन अब जंप करने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ऐसे निकलेगा तो नहीं निकलेगा ना। एक तरीके से इन्होंने तारों की बाढ़ सी बांध दी, एक तरीके से जैसे आप देखते हैं कि खेत के आसपास में लोग तार बांध देते हैं, तार के रबड़ बैंड बांध दी, और नीचे एक ये सिंपल रबड़ बैंड रखा, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये एक जादू और दिखाएंगे रबड़ बैंड से। हाँ, इसके अलावा देखिए, ये जंप करके फिर दोबारा। क्या बात है। आप देखिए कि इधर से वो उस तरफ पहुंच गया, फिर से दोबारा, और ऊपर जबकि बैंड लगा है। मैं भी यही कल्पना कर रहा था कि हो सकता है कि इधर से उधर कोई टेक्निक से कर दिया हो। जी, बहुत बढ़िया। अब दोबारा देखिए, ये जंप करके फिर इधर। क्या बात है, बहुत। ये एक हैरान कर देने वाला करतब है, आप चकित रह जाएंगे। अब ये तरीके सामने की तरफ थी। आप देखिए, ये रेड कलर का बैंड है, ये मेरी अंगूठे वाली उंगली की तरफ है, और ये कौन सा है, ये येलो कलर का है, पीले रंग का जो लेफ्ट साइड में है, और रेड कलर का इधर लेफ्ट साइड में है, और वो राइट साइड में। अब आप देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए, ऐसे खोला तो इंटरचेंज। दर्शकों को बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है। जो रेड कलर का लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में चला गया, और उस तरफ वाला इस तरफ आ गया। दोनों रबड़ बैंड के कलर इधर से उस तरफ हो गए। बहुत बढ़िया। अब कमाल कर दिया। हाँ, अब ये तो है आपका ऐसा, और इसके अलावा अब ये देखिए, ये इसके अंदर से अगर उंगली आप इधर नहीं लाओगे, इधर नहीं जाए, निकलना बड़ा मुश्किल है। जी, ये देखिए, इन्होंने दोनों बैंडों को अपनी 4 उंगलियों के अंदर फांस लिया है, और उसमें निकलना मुश्किल है। इस तरीके से क्रॉस टाइप में इन्होंने ये बांधा हुआ है। जी, अब देखिए, सॉरी, बंद करो। ये ऐसी ट्रिक है, चालू करो। हाँ, ये मेरे पास 2 नेल हैं जी, एक दूसरे के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पहाड़ों से या किसी गुफाओं से लाई गई हो। ये आप देख सकते हैं, सिंपल सी 2 कीले हैं नेल्स, और उनको मोड़ कर इस तरीके की शक्ल में डाला गया है। इनसे जुड़ा हुआ जादू दिखाने वाले हैं जादूगर पद्म सेन जैन। देखिए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, चाय बनाने में देरी हो, तो मेहमान बोर हो जाएगा जी। लेकिन इससे मेरी ट्रिक सीख जाओगे, कोई भी बोर नहीं होगा। उसको ये कहो कि ये नेल इसमें निकाल दे, तो मैंने ऐसे किया, ये इसमें से निकल गया। हाँ जी, और इसके अंदर डाला तो ऐसे डल गया। लेकिन अगर आप किसी को भी कहो, मैं 10 मिनट का 15 मिनट का, आप बिल्कुल आराम से मेरे सामने बैठे देख रहे हैं, आप देखिए, मैंने ऐसे किया और ऐसे निकाल दिया, और ऐसे किया, इसको इसके अंदर ऐसे डाल दिया। आप इसको निकालिए, मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ। अभी तो आपने निकाला है, तो ये ऐसे करके तो ये थोड़ा कठिन है, दर्शकों, निकल नहीं रहा है सही से, जबकि टेक्निक बिल्कुल सिंपल सी ही है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये